कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर? फिनाले से 2 हफ्ते पहले मैं आपको विनर का नाम है वो बताने जा रहा हूं। जी हां, पूरा का पूरा मैं टॉप 5 बताने वाला हूं। टॉप 7 में किसको लेके जाएंगे, ठीक है, टॉप 3 में किसको लेके जाएंगे, टॉप 2 में किसको लेके जाएंगे और विनर किसको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं पूरा का पूरा इनका मेकर्स का प्लान कि भैया क्या करने वाले हैं और आपको कौन विनर बनता हुआ अब दिखाई देने वाला है क्लियरली। 12वां हफ्ता खत्म हो चुका है लगभग, है ना, और यहां पर 13वां और 14वां हफ्ता है क्योंकि 15वें हफ्ते में फिनाले रहेगा। इनके पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में किस किस का आविष्कार करेंगे, कैसे कैसे ये अपनी चाल चलेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। देखो गाइज, अभी आपको पता है सारा है वो आउट हो चुकी है ना, सारा आउट हो चुकी है। कशिश अभी भी बची हुई है, तो कशिश और श्रुतिका, जी हाँ, सबसे पहले यहां पर आप मान के चलिए कि, लेकिन गाइस आपको पता है पल पल की इनके समीकरण चेंज होते हैं मेकर्स के, है ना, तो उसकी अपडेट मैं आपको इंस्टा पे भी बताता रहता हूं। और अगर इनका चीज निकल के सामने आई कि भाई समीकरण क्या चेंज हुआ है, किसको विनर, किसको टॉप 3, किसको टॉप 2, सबसे पहले अगर जानना है तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो करके रखना, क्योंकि यहां पर मैं हर रोज बताने वाला हूं कि किधर समीकरण जा रहे हैं, किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, कौन विनर बनता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इंस्टा पे फॉलो करके रख लेना, वहां पर अब मैं डेली एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि 12वां हफ्ता जैसे एंडिंग होगा तो शायद यहां पर कशिश का एलिमिनेशन कर देंगे, फिर बचेगी श्रुतिका। अब श्रुतिका को भी पहले ही निकालेंगे, यानी 13वें हफ्ते में श्रुतिका का आविष्कार देखने को मिलेगा। अब मेकर्स कैसे फंसाएंगे, क्योंकि चुम है, वो टाइम कोड है, वो बचाएगी। अब देखना होगा कि मेकर्स कैसे श्रुतिका को फंसाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतना मान के चलो कि 13वें हफ्ते में यहां पर श्रुतिका को ये लोग फंसाएंगे, उसके बाद जाकर इनको कहीं ना कहीं टॉप 8 है वो मिल पाएंगे। और टॉप 8 से पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि टॉप 4 में ये किन को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और क्या इन्होंने फिक्स कर लिया है। तो देखो, करणवीर का पक्का पक्का है कि वो टॉप 5 में जा रहा है। विवियन डी सेना का पक्का पक्का है कि वो टॉप 5 में जा रहा है। अविनाश मिश्रा का भी अब पक्का हो चुका है कि वो टॉप 5 में जा रहा है। और इसके साथ शिल्पा शिरोडकर, इसको पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन लेके जा रहे हैं। जी हां, अब 5वां नाम कौन है, वो भैया रजत, ईशा, चुम और चाहत, इसमें से ये लोग डिसाइड करने वाले हैं। जी हां, ये 4 लोग बचे हैं ना, जो रजत, ईशा, चुम, चाहत, इनमें से ये डिसाइड करने वाले हैं। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि यहां पर चाहत को ये अविक्ट कर देंगे 14वें हफ्ते में, ठीक है। चुम का भी अविक्शन है, ये 14वें हफ्ते में ही करेंगे। वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि करणवीर रोता हुआ नजर आएगा, चुम जाती हुई नजर आएगी, कुछ ऐसा टास्क लेकर आएंगे कि करण को हाथ छोड़ना पड़ेगा चुम का, इस तरह से टास्क लेके आएंगे, तो उस तरह से उसका अविक्शन करेंगे। बचा कौन, रजत और ईशा। जी हां, यहां पर देखो ईशा और रजत को लेकर चले जाएंगे सीधा सीधा टॉप 6 में। जी हां, रजत भी चला जाएगा टॉप 6 में, यानी कि 15वें हफ्ते में 14वें हफ्ते में यहां पर चुम का अविक्शन हो चुका होगा। चाहत का भी अविक्शन मान के चलो कि 14वें हफ्ते के एंड में हो चुका होगा। तो 15वें हफ्ते में जो 6 लोग जाएंगे वो होंगे रजत दलाल, शिल्पा शिरोडकर, ईशा, अविनाश, विवियन और करण। ये 6 लोग हैं आपको 15वें हफ्ते में दिखने वाले हैं, यानी कि उससे पहले चुम का, चाहत का, श्रुति का, कशिश, ये चारों के चारों बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि अब इनके पास टॉप 6 है वो बन चुके हैं, करण, विवियन, अविनाश, ईशा, शिल्पा और रजत। तो अब ये किसी एक का अविक्शन करेंगे और वो होगा मिड वीक अविक्शन। जी हां, मिड वीक अविक्शन होगा, यानी कि रात को उठाकर बिग बॉस किसी एक को बाहर करके सीधा टॉप 6 बना देंगे। और मैं आपको गाइस बता रहा हूं, रजत दलाल का 15वें हफ्ते में अविक्शन होगा। मान के चलो 15 और 16 जनवरी, जी हां, 15-16 जनवरी को रजत दलाल का अविक्शन होने वाला है, यानी कि 3-4 दिन पहले फिनाले से ये अविक्शन करेंगे ताकि टीआरपी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तब तक लोग वोट करते रहे रजत को और टीआरपी इनकी आती रहे। 4 दिन पहले निकालेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन बाद शो तो खत्म करना है। तो यहां पर रजत का अविक्शन करके ये यहां पर ईशा को टॉप 5 में लेके चले जाएंगे। फिर टॉप 5 कौन बनेंगे, करण, विवियन, अविनाश, शिल्पा और ईशा। ये है मेरी प्रेडिक्शन। और मैं गाइज आपको बताऊं तो यहां पर टॉप 5 में फिनाले वाले दिन ईशा को बाहर कर देंगे सबसे पहले शायद शिल्पा को बाहर कर सकते हैं या ईशा को, इन दोनों में से ही कोई एविक्शन होगा जब फिनाले हो रहा होगा। उसके बाद टॉप 3 जो बनेंगे वो अविनाश, विवियन और करण। तो अविनाश का भी अविक्शन करके टॉप 2 बन जाएंगे करण, वीर और विवियन। जी हां, ये टॉप 2 बनेंगे, जो आपको सलमान खान के साथ
दिखाई देने वाले हैं। अगर आज की बात करें तो भाई आज पता है क्या चेंज आ गया है। पहले मैं गारंटी लिखकर दे रहा था कि भाई विवियन को 100% विनर बनाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से करणवीर अब खेल रहा है 60% करणवीर के चांसेस लग रहे हैं, 40% यहां पर विवियन के चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल गाइस, मैं अंदर से अपडेट बता रहा हूं, मेकर्स की टीम की तरफ से अपडेट लेके जो आया हूं मैं। जी हां, अंदर से अपडेट है कि भैया मेकर्स है वो अपना पूरा का पूरा फोकस अब करना चाह रहे हैं करणवीर पर बजाय यहां पर विवियन के। पहले विवियन पर फोकस था, अब करणवीर पर फोकस होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है दोनों में से कोई भी बन सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है, वोटिंग के आधार पर भी बन सकता है, क्योंकि दोनों में वोटिंग करवाई जाएगी और दोनों में जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी, जनता दोनों में से जिसको चाहती होगी वो विनर बनेगा। हाँ, अगर यहां पर वोटिंग के हिसाब से रजत को देखे तो भाई वो विनर है ऑलरेडी। आज के टाइम में देखो वो विनर है। अगर टॉप 3 में उसको लेके जाते, टॉप 5 में लेके जाते तो क्लियरली रजत विनर बन रहा है। लेकिन मेकर्स की मैं बात बता रहा है कि मेकर्स अपने हिसाब से विनर बनाएंगे, ना कि यहां पर वोटिंग के हिसाब से, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से अब घर में सबसे ज्यादा तो रजत को विनर वोटिंग मिल रही है, तो वो विनर है क्लियरली। लेकिन उसको ये लोग नहीं बनाएंगे, यानी कि टॉप 5 में लेके ही नहीं जाएंगे, टॉप 6 से उसे आउट कर देंगे। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन, जो कि आपको लगभग होता हुआ दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं तो हो सकता है एक आधा नाम ऊपर नीचे हो कि शिल्पा को निकाल कर ये जुम को ले जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि टॉप 5 से शिल्पा को आउट करेंगे? अभी तक लेके आए तो आगे क्यों नहीं लेके जाएंगे? तो शिल्पा को टॉप 5 में लेके जाने के चांसेस है। तो मैं दोबारा से बता दूं, सबसे पहले श्रुति का और कशिश का एलिमिनेशन होगा, उसके बाद हमें 14वें हफ्ते में चुम और चाहत का एविक्शन देखने को मिल सकता है डबल, ठीक है। और उसके बाद हमें 15वें हफ्ते में जो टॉप 6 मिलेंगे वो करण, विवियन, अविनाश, शिल्पा, ईशा और रजत। और 15वें हफ्ते यानी 15-16 जनवरी को, 19 जनवरी को फिनाले है, तो 15-16 जनवरी को भैया रजत का एविक्शन कर देंगे, सीधा टॉप 5 इनको मिल जाएंगे, करण, विवियन, अविनाश, शिल्पा और ईशा। अब ईशा का एविक्शन हो जाएगा फिनाले वाले दिन, ठीक है। फिनाले वाले दिन होगा। टॉप 5 में पैसा भी रख सकते हैं कि भैया पैसा उठा कर जाओ। हो सकता है अविनाश मिश्रा पैसा उठा के चला जाए, क्योंकि वो समझ जाएगा कि भाई मैं विनर नहीं बन रहा है ना, ऐसा कोई सीन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर करण और विवियन में टक्कर रहेगी एंड में जाकर, और इन दोनों में विनर बनता हुआ कोई एक दिखाई देगा। हालांकि विवियन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो एंडिंग में जाकर तगड़े वोट करे तो विवियन जीत सकता है। देखते क्या होता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन करण और विवियन का ये अपनी मर्जी से विनर नहीं बनाएंगे, ये वोटिंग पर डाल देंगे कि जनता जिसको ज्यादा वोट करेगी वो जीतेगा। हाँ, रजत के टाइम पे तो अपनी मर्जी से चल रहे, लेकिन इनके टाइम पे मर्जी से नहीं चलेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपटीटर बन चुके हैं, विनर के दोनों ही दावेदार लग रहे हैं। तो ऐसे में दोनों में से वोटिंग पर निर्धारित किया जाएगा, तो वोट करना है तब जाकर। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। और गाइज आप मुझे फॉलो कर ले, जैसे मैंने आपको बताया, विनर तक की सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी।